स्विट्जरलैंड में पढ़ाई का खर्चा इंडिया से कम होने वाला है। अब आप लोग बोलोगे कि कैसे, इंडिया में खर्चा ज्यादा स्विट्जरलैंड में कम? हाँ, क्योंकि अगर आप एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड पढ़ने जा रहे हो, वहां पे गवर्नमेंट आपकी एजुकेशन को सब्सिडाइज करती है 90 to 95%। इसका ये मतलब है अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी स्विट्जरलैंड पढ़ने जा रहे हो तो 90 to 95% फीस गवर्नमेंट देने वाली है, जबकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 100% ऑफ द फीस खुद से भरनी होगी। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड में दुनिया की सम ऑफ द बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज है एंड सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है जो सबसे बेस्ट रैंकिंग्स में भी है। बट अब आप अपने आप से पूछ रहे होगे कि यार मुझे क्यों नहीं इसके बारे में पता, आज तक इंडियन स्टूडेंट्स क्यों नहीं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं? द थिंग इज, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी स्विट्जरलैंड पढ़ने जा रहे हैं, जस्ट जिन एजेंट से आप बात करते हो वो आपको स्विट्जरलैंड के बारे में नहीं बताते क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है इसके बदले में। अब आप लोग तो लकी हो ना कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तुम लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना क्योंकि मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं स्विट्जरलैंड में कैसे पढ़ा जा सकता है इंडिया से कम खर्चे में। एंड ये तुम्हें कोई नहीं बता रहा, बस मैं बता रहा हूं। बट इसके बदले में अगर तुम लोग सब्सक्राइब भी ना करो तो गधे तो तुम लोग, सब्सक्राइब कर दो यार, दैट्स ऑल आई आस्क फॉर। चलो सबसे पहले मैं एलिफेंट इन द रूम के बारे में बात करता हूं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन स्विट्जरलैंड। आपने बहुत बारी सुना होगा कि स्विट्जरलैंड इज वेरी एक्सपेंसिव। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना भी शुरू किया होगा, तू तो बता रहा है कि इंडिया में मास्टर्स इज एक्सपेंसिव देन स्विट्जरलैंड, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में कौन बात करेगा चोमू। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्विट्जरलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग 1200 फ्रैंक से जाके कहीं भी 2000 फ्रैंक्स तक जा सकती है। आप सोच रहे हो एक महीने का खर्चा आपका 1,10,000 से 2 लाख रुपए तक का जा सकता है, विच इज अ लॉट, आई अग्री। बट वेट अ सेकेंड, आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों नहीं बात करो? ये तो मैं समझ गया, चलो एक्सपेंसिव है रहना, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा कि वहां की मिनिमम वेज क्या है? दुनिया की हाईएस्ट मिनिमम वेज इज इन स्विट्जरलैंड। जेनीवा में यू गेट 25 फ्रैंक्स पर आवर, दैट इज समवेयर अराउंड 2400 रुपीज पर आवर आपको मिलते हैं इफ यू वर्क इन जेनीवा। इवन एज अ स्टूडेंट अगर आप स्विट्जरलैंड में काम करना चाहते हो ना तो यू विल बी वर्किंग 15 आवर्स। आपके पास 15 आवर्स एट द टाइम ऑफ स्टडीइंग, साथ साथ में आप 15 आवर्स काम कर सकते हो। 15 आवर्स आप काम कर सकते हो, 25 फ्रैंक्स आप कमा सकते हो पर आवर। इसका मतलब है आप हफ्ते में 375 फ्रैंक्स कमा सकते हो। हफ्ते में 375 फ्रैंक्स, इसका मतलब महीने में कितना कमा सकते हो? अगर मैं 4 ही हफ्ते महीने में लगाऊं ना तो आप इसका मतलब 1500 फ्रैंक्स कमा रहे हो, और 2 दिन भी एक्स्ट्रा होते, 28 डेज नहीं 30 डेज होते, तो तकरीबन आप 1550 फ्रैंक्स कमा रहे हो हर महीने इन स्विट्जरलैंड। तो आप मुझे बता रहे थे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, बट यहां से कोई मुझे ये नहीं बता रहा कि यार आप पार्ट टाइम उतना भी, पार्ट टाइम की बात कर रहा हूं, अभी मैं फुल टाइम पे नहीं, पार्ट टाइम जो आप एट द टाइम ऑफ स्टडीइंग कमा सकते हो। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप थोड़ा सा रैशनली भी चल रहे हो और आपके खर्चे तकरीबन 16,000 फ्रैंक्स के हो रहे हो और आप कमा 1550 फ्रैंक्स रहे हो, तो बचा क्या? 50 फ्रैंक्स आपके जेब से जा रहे हैं, 4000 रुपए। क्या अब कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेरेबल नहीं? हम हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि यार बहुत खर्चा होने वाला है, कभी रिटर्न के बारे में क्यों नहीं सोचते? अब आपका इसी पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाएगा कि बुरा, व्हाट अबाउट द ट्यूशन फीस? आप तो ट्यूशन फीस भी दे रहे होगे ना। आपको पता है जो आपका समर टर्म होता है, जब आपकी छुट्टियां चल रही होती है, हर एक को 2-3 महीने की छुट्टी मिलती है ना, उन 2-3 महीने आप स्विट्जरलैंड में फुल टाइम काम कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 30 आवर्स काम करना चाहते हो कर सकते हो, 40 आवर्स जो करते हैं कर सकते हो। तो लेट्स सपोज आप 40 आवर्स ही करते हो, 40 से ज्यादा नहीं, आप 50 और 60 भी कर सकते हो, मैं 40 ही लेके चल रहा हूं। आप 40 आवर्स ड्यूरिंग द समर्स 3 महीने काम कर रहे हो, 40 into 25 1000 फ्रैंक्स पर वीक, जिसका मतलब है एक महीने में 4000 फ्रैंक्स कमा सकते हो। अगर मैं आपका खर्चा 2000 फ्रैंक का भी लेके चलूं ना उन 3 महीने, तो आपकी सेविंग तकरीबन हर मंथ उस टाइम पे 1,80,000 रुपीज हो रही होगी, जिसका मतलब समवेयर अराउंड 5 लाख रुपए आप उन 2 से 3 महीने कमा रहे हो सकते हो, 5 लाख रुपए। एंड आपकी टोटल ट्यूशन फीस कितनी रहने वाली है? 700 फ्रैंक्स से 1000 फ्रैंक्स पर सेमेस्टर। मैं हायर एंड रेंज पे भी चलूं तो 1000 फ्रैंक्स पर सेमेस्टर, जिसका मतलब है 1 साल की आपकी फीस 2000 फ्रैंक रहने वाली है एंड पूरे कोर्स की फीस आपकी 4000 फ्रैंक रहने वाली है, जिसका मतलब है अगर आप 2 साल के कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपका 3,50,000 फीस रहने वाली है। एंड समर टर्म में ही आप अपने लिए लिविंग कॉस्ट को हटा के 5 लाख रुपए कमा सकते हो। अब ये सब तो हो गई दिहाड़ी वाली बात है। आपको पता है कि आप मेरी चैनल पे आए हो, मेरी चैनल पे हम इस बारे में नहीं बात करते कि हम लोग वहां पार्ट टाइम काम करेंगे एंड पार्ट टाइम पैसा कमाएंगे एंड पार्ट टाइम हम लोग उस बारे में बात ही नहीं करते। हम लोग बात करते हैं कि आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जॉब्स मिलेंगी, यानी प्रोस के बारे में बात करते हैं, कॉन्स के बारे में बात करते हैं एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करते हैं। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सिंस मैंने इतनी सारी अच्छाइयां स्विट्जरलैंड की बताई दी हैं कि आप यहां पे इतने पैसे कमा सकते हो, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स, क्योंकि यहाँ एक्चुअल कॉन्स है जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होगा। फर्स्ट बिगेस्ट कॉन ऑफ स्विट्जरलैंड इज लैंग्वेज बैरियर। अब स्विट्जरलैंड में नॉर्थ में जर्मन बोली जाती है, वेस्ट में फ्रेंच बोली जाती है, साउथ में इटालियन बोली जाती है एंड इंग्लिश तो उनकी मेन लैंग्वेज है ही नहीं। हाँ, ये आपको पता नहीं था, 3 मेन लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, इटालियन एंड जर्मन एंड इंग्लिश। अब एक एडिशनल लैंग्वेज ऐड होगी जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं डेफिनेटली, बट आप जिस भी रीजन में रह रहे हो आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जर्मन वाले रीजन में जाते हैं बिकॉज इट इज अ बिगर रीजन एंड वहां पे मेजर सिटीज भी आती है एंड मेजर यूनिवर्सिटीज भी उसी रीजन में आती है। बट अगर आप किसी और रीजन में जाना चाहते हो आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। इवन द मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जिसमें मैं आपका एडमिशन का प्रोसेस का भी बताऊंगा, वो इंग्लिश में रहेंगे, बट आपको वो लैंग्वेज उस रीजन की सीखनी जरूरी रहेगी।
सेकंड, स्विट्जरलैंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर नॉट दैट गुड। अब अगर आप इंडिया में किसी भी काउंसलर के पास जाओगे, स्विट्जरलैंड में मेरा एडमिशन करा दो, वो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेकमेंड करेगी। बहुत कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो वर्थ इट है पैसा खर्च करने के लिए, अदरवाइज आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए जाना होता है, या तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी या अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज। अब आप पूछोगे कि मुराद टेक्निकल यूनिवर्सिटी क्या होता है, अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज क्या होता है? टेक्निकल यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज होती है जहां पे मोर और लेस रिसर्च के लिए आप जा रहे होते हो, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी फंडिंग आती है, ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटीज कंसिडर की जाती है। अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज वो होती है जो आपको जॉब के लिए रेडी करती है। समझ रहे हो? टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एम क्या है? रिसर्च करेंगे हम लोग, कुछ नया करेंगे जिससे हम लोग वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। अप्लाइड साइंसेज क्या है? यहां से डायरेक्टली वर्कफोर्स के लिए रेडी करें लोगों को। अभी हम लोग यहां से जो भी ग्रेजुएट करेगा उसको जॉब मिल जाए। अब बहुत सारे इंडियंस को लगता है कि अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज बेटर होगी क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड ज्यादा है। मेरी बात हमेशा याद रखना, ऐसी इकोनॉमीज में रिसर्च को ज्यादा फोकस दिया जाता है। पीएचडी भी करना है तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ज्यादा बेटर रहती है। अगर आपको जाना है तो कोशिश करना टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, बट अगर आपको अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी भी मिलती है, अच्छा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा डर के रहना, मुझसे एक बार पूछ लेना कि मेरा इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, क्या करना चाहिए, वहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। बट ऐसे आंख बंद करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं जाना, वो महंगी भी रहने वाली है और बहुत सारे ऐसे प्रोज है जो मैं इसी वीडियो में बात करूंगा, वो उन यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई भी नहीं होते। तो प्लीज एक बार मुझसे पूछ लेना बिफोर गोइंग। थर्ड कॉन स्विट्जरलैंड का है कि अगर आपको बैचलर्स के लिए जाना है तो आपके पास कम से कम 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो एज इंडियंस अगर आप स्विट्जरलैंड पढ़ने जाना चाहते हो फॉर बैचलर्स, मुश्किल रहेगा। जर्मनी आप डेफिनेटली जा सकते हो, बट जर्मनी में भी 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, जिसका मतलब है कि 12 इयर्स आपने स्कूल में किया, उसके बाद आप एक साल एक्स्ट्रा जर्मनी में भी कर सकते हो, जो एक साल आप जर्मनी में एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट कोलेग। बट ऐसा कुछ भी स्विट्जरलैंड में अवेलेबल नहीं है। तो स्विट्जरलैंड में बैचलर्स करना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल रहेगा। इसका भी एक प्रोसेस है जिसके बारे में बात कर सकते हो, बट बैचलर्स के उतने सारे लोग मेरी वीडियोस देखते नहीं है, तो मास्टर्स के बारे में बात करते हैं। अब मास्टर्स में कुछ जगह 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, कुछ जगह 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। तो अगर आपकी 15 इयर्स की डिग्री आप फिर भी जा सकते हो, 16 इयर्स की फिर भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, जो कि मेरा फोर्थ कॉन है। हर एक यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। 12 पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, 12 की 12 पब्लिक यूनिवर्सिटीज की हर एक की अलग रिक्वायरमेंट्स है। कहीं पे आपको ईटीसीएस चाहिए, कहीं पे आपको एची चाहिए, बीजी, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स। इस वीडियो में हम लोग उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, बट हर एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो इसलिए मैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं बात करने वाला, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है ना। बट मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कैसे पता चलेंगे एंड आपको कैसे वो फुलफिल करनी है। फिफ्थ कॉन ऑफ स्विट्जरलैंड इज ब्लॉक अकाउंट। अब इसका ये मतलब समझो कि अगर आपको जर्मनी जाना है तो आपके पास समवेयर अराउंड 10 लाख रुपए होने चाहिए, जो आपको जर्मन गवर्नमेंट को दिखाने कि देखो भाई मैं आ सकता हूं, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं। बट अगर आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आपको तकरीबन 20 लाख रुपए दिखाने, तो आपको डबल दिखाना है कि हाँ मेरे पास 20 लाख रुपए है कि मैं अपने आप को सस्टेन कर सकता हूं, जो कि एक मेजर कॉन आता है स्विट्जरलैंड का। यहीं पे सिक्स्थ कॉन, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, पहले 6 महीने आप स्विट्जरलैंड में पार्ट टाइम काम नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुराद आपने पहले 1 मिनट में बताया था कि आप पढ़ाई करते करते पैसा कमा सकते हो, अब आप बोल रहे हो कि पहले 6 महीने आप कमा ही नहीं सकते। हाँ यार, नहीं कमा सकते, एंड यही आपकी मेंटालिटी भी रहनी चाहिए। आप उस कंट्री स्किल्स सीखने जा रहे हो, प्लीज हमेशा याद रखना स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। आप अपनी एजुकेशन को लाइफ के पर्सपेक्टिव से समझो। अगर आप उन 6 महीने ऐसी स्किल्स सीखते हो जो एकदम फाड़ू स्किल्स होगी, ऐसी टेक्निकल स्किल्स सीखते हो जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होगी, तो ज्यादा वो बेटर वो रहेगा या आपका पार्ट टाइम जॉब करना रहेगा। आई अंडरस्टैंड पार्ट टाइम जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। अगर आप एक नॉन ईयू सिटीजन हो तो पहले 6 महीने आप स्विट्जरलैंड में नहीं काम कर सकते। एज अ रिजल्ट आपके पास पैसे डेफिनेटली होने चाहिए उन 6 महीने के। उसके बाद आप डेफिनेटली जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो कर सकते हो, बट उन 6 महीने प्लीज आप स्किल्स पे फोकस करना, ताकि आप ऐसी स्किल्स सीख पाओ जिसके बाद जब आपकी टोटल एजुकेशन कंप्लीट होगी, एटलीस्ट 50,000 फ्रैंक्स तो आप कमा रहे हो। 50,000 फ्रैंक्स इन अ ईयर, तकरीबन 45 लाख रुपीस इन अ ईयर कमा रहे हो, वेरी मच इजीली पॉसिबल। बट अगर आपने ऐसी टेक्निकल स्किल्स सीखी होगी जो रिक्वायर्ड है इकोनॉमी को। सातवां कौन, अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है और आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा वीजा मिलना। आठवां, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा सिर्फ 6 महीने का मिलेगा। अब ये प्रो भी कंसिडर कर सकते हो, कौन भी कंसिडर कर सकते हो, बट आइडियली जर्मनी में 18 मंथ्स का आपको वीजा मिलेगा, जहां पे जॉब सर्च वीजा है। यहाँ पे जॉब सर्च वीजा सिर्फ 6 महीने का है। 6 महीने में आपको जॉब ढूंढनी है, उसी के बाद आप जॉब कर सकते हो फुल टाइम। एंड आठवां कौन ये रहेगा कि होटल मैनेजमेंट आइडियली हर एक यूनिवर्सिटी का अच्छा नहीं है। अब हाँ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे होटल मैनेजमेंट कैन बी वर्थ गोइंग फॉर, बट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूं तो मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स लेना चाहिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग आइडिया। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो होटल मैनेजमेंट की डिग्री कराते हैं, बट इट डज नॉट मेक सेंस कि हर एक बंदा वहां सिर्फ होटल मैनेजमेंट पढ़ने जाए, क्योंकि उतनी सारी जॉब्स है ही नहीं। बट हाँ, अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड के लिए जा रहे हो तो इट कैन बी रियली अमेजिंग। अब इतनी ज्यादा फाड़ दी मैंने स्विट्जरलैंड की, अब मैं प्रोज के बारे में बात करना चाहता हूं। फर्स्ट प्रो, स्विट्जरलैंड हाईएस्ट इनकम दुनिया में
एवरेज पे स्विट्जरलैंड में ही अवेलेबल है। स्विट्जरलैंड बहुत छोटी सी कंट्री है बट वहां के वर्कर्स आर वेरी हाईली पेड। सेकंड इज इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड परसेप्शन एज वेल। दुनिया में अभी हर जगह जंग चल रही है। स्विट्जरलैंड इज द ओनली कंट्री दैट हैज स्टेड न्यूट्रल फॉर द लॉन्गेस्ट। एज अ रिजल्ट अगर आपको लग रहा है कि मैं यूएसए में सेफ नहीं रहूंगा, यूके भी अभी बहुत सारी वॉर्स में इन्वॉल्व हो रहा है, स्विट्जरलैंड वुड नेवर डू दैट। इट हैज बीन न्यूट्रल सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड इट प्लान्स टू स्टे न्यूट्रल। एज अ रिजल्ट इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड इन द कमिंग फ्यूचर। थर्ड पॉइंट रहेगा स्विट्जरलैंड का वीजा सक्सेस रेशियो। अब बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा रिजेक्शन का बहुत डर रहता है बट स्विट्जरलैंड में वीजा एक्सेप्टेंस रेट काफी ज्यादा हाई है। हिस्टोरिकली 92.5% इनका वीजा एक्सेप्टेंस रेट रहा है, जो कि कभी कभी इंडियंस के लिए 95% भी चला गया। तो आइडियली फॉर एन इंडियन स्टूडेंट अगर उसका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो स्विस वीजा मिलना काफी इजी रहता है एज अपोज टू अभी जो हम लोग कनाडा में देख रहे हैं, यूएसए में देख रहे हैं, इतनी ज्यादा रिजेक्शन आ रही है। सिंस स्विट्जरलैंड इतने ज्यादा स्टूडेंट्स जा ही नहीं रहे, उनको कोई बता ही नहीं रहा है एंड मेरे जैसे लोग आपकी वजह से बता पा रहे क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखी है चैनल। इसी वजह से स्विट्जरलैंड का वीजा एक्सेप्टेंस रेट इज वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट प्रो ऑफ स्विट्जरलैंड इज 75% ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क पार्ट टाइम व्हाइल स्टडीइंग इन स्विट्जरलैंड एंड ये डेटा सीधे स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैं बता रहा हूं। 75% ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क व्हाइल स्टडीइंग एंड हाँ, जो लोग नहीं काम कर रहे होते हैं वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स के बच्चे होते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता था, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े लीडर्स हैं, किम जोंग उन तक ने स्विट्जरलैंड से पढ़ा है। आप समझ रहे हो कितने ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। अब अगर आप स्विट्जरलैंड में पढ़ने जाना चाहते हो फॉल इनटेक के लिए, जो कि समवेयर अराउंड नवंबर के टाइम पे होता है, तो आपको एडमिशन जनवरी में अप्लाई कर लेना चाहिए था। जिसका मतलब है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लेट हो गए। नहीं, मैं कभी ऐसा वीडियो बनाता हूं क्या? अगर आप स्प्रिंग इनटेक के लिए जाना चाहते हो तो जून जुलाई इज द डेडलाइन फॉर यू टू अप्लाई, जिसका मतलब है कि आपको अभी अप्लाई करना है। देख रहे हो तुम लोगों को कितना बेनिफिट मिलता है मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके। बेनिफिट्स के बारे में बात करूं ना तो इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं स्विट्जरलैंड में। अगर मैं स्विट्जरलैंड की स्कॉलरशिप्स और इंटर्नशिप्स के बारे में बात करूं ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पर कैपिटा के हिसाब से अगर मैं बताऊं ना कि कितनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स और इंटर्नशिप्स अवेलेबल है, स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा है। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की चैनल भी देखोगे ना तो उसमें एटलीस्ट एक बारी तो महीने में मैं स्विट्जरलैंड का डाल ही देता हूं, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी स्विट्जरलैंड से कंटिन्यूसली निकलती आ रही है, जो कभी आपकी ट्यूशन फीस पूरी कवर कर लेती है, आपकी लिविंग एक्सपेंस कवर कर लेती है। ये सारी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। बट हाँ, अगर आपने मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो आपको तो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं एंड डिजर्व भी नहीं करते हो ना, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ट्रोलर्स को फॉलो करना पसंद करेंगे बट ऐसी जो उनकी लाइफ चेंजिंग एडवाइस होगी उसको फॉलो करना नहीं पसंद करेंगे। बट आई होप यू आर डिफरेंट। अरे तुम लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट प्रो तो बताना भूल ही गया। स्विट्जरलैंड में हर साल ऐसा निकलता है कि हम लोग इस साल 8000 इंटरनेशनल लोगों को बुलाएंगे। तो उसका मतलब क्या है? पहले हम लोग देखेंगे कि EU में कुछ ऐसे 8000 लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है एंड उसके बाद इंटरनेशनल लोगों को प्रेफरेंस देंगे। तो एज अ रिजल्ट अगर आपको डायरेक्ट स्विट्जरलैंड में जाना है तो आपको इस कोटा में आना पड़ेगा, तो सिर्फ 8000 ही लोग आ पाएंगे। बट अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, जो आपको जॉब सर्च वीजा मिलेगा, अगर आपको उसमें जॉब मिल जाती है तो आपको इस कोटा में नहीं आना पड़ेगा। तो आपकी कंपनी को ये नहीं प्रूव करना कि हाँ यार स्विट्जरलैंड में कोई ऐसा बंदा नहीं है या फिर पूरे इस यूरोप रीजन में कोई ऐसा बंदा नहीं है। अगर आपको जॉब सर्च वीजा पे जॉब मिल गया तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट करा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो आपको 8000 की कोटा में आना पड़ेगा, जो कि हद से ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है फॉर एनीवन हु इज अ नॉन EU सिटीजन। अब फाइनली हम लोग इन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कैसे करें? आपको पता है ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी यूट्यूब चैनल चेक किए स्विट्जरलैंड पे। किसी को ये नहीं पता था, मतलब कैसे नहीं पता था। अब आपको अपना वेस्ट नहीं करना है टाइम कि किसी और की चैनल चले जाओगे जिस पे स्विट्जरलैंड का पता करोगे। इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपको कोई भी और यूट्यूब चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन पे ये सारी चीजें बताई नहीं रखी है। बट अगर आपको कुछ भी रिसर्च करनी है तो आपको इस वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है studyprogram.ch। इसके बारे में आपको ऑनलाइन कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो मैं आपको पूरा एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीजें मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऑलरेडी हेल्प कर दी है स्विट्जरलैंड में एडमिशन की। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब आप इस वेबसाइट पे आओगे, आप फाइंड योर कोर्सेज पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस कोर्स। तो मैं फाइनेंस सर्च करूंगा यहाँ पे एंड जैसे आप फाइनेंस सर्च करोगे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे जहां पे फाइनेंस अवेलेबल है। अब यहां देखो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये सारे फाइनेंस के कोर्सेज अवेलेबल है। बट इसमें मैं थोड़े से क्राइटेरियाज भी लगाऊंगा। सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंग्लिश ही मुझे चाहिए, तो इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा एंड मुझे मास्टर्स के लेवल के लिए जाना है। अब ये सारे कोर्सेज, ये जो आपको 54 प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, ये सारे आपके फाइनेंस के कोर्सेज हैं जिसके लिए आप एडमिशन ले सकते हो। अब जैसे ये 54 प्रोग्राम्स है, इसमें मैं बर्न देखता हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न। अब अगर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न की वेबसाइट में खोलता हूं तो यहाँ पे फीस का पढ़ो। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए टोटल फीस रहने वाली है 1005 चेक फ्रैंक्स पर सेमेस्टर। अगर 4 सेमेस्टर्स का है, लेट्स सी कितने सेमेस्टर्स है, 3 सेमेस्टर्स, तो मतलब इसकी टोटल फीस रहने वाली है 3000 फ्रैंक्स। 3000 फ्रैंक्स मतलब 2,70,000 इज द एंटायर फीस
फॉर दिस डिग्री। अब इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी कि क्या क्या डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप प्रोग्राम में जा सकते हैं, यहाँ टू द प्रोग्राम लिखे तो आप टू द प्रोग्राम पे क्लिक कर सकते हो। इट विल रीडायरेक्ट यू टू अ न्यू वेबसाइट एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ यहाँ पे। ये रिक्वायरमेंट्स पे चले जाओगे तो बैचलर्स डिग्री कहां से होनी चाहिए। अब अगर आपकी स्विस बैचलर्स डिग्री नहीं है तो आप ये भी देख सकते हो, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड अब्रॉड यूनिवर्सिटी विद ECTS ऑफ 60। अब मैं प्लान तो कर रहा हूं कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ECTS और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बट उसके लिए डेफिनेटली कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। बट एनी आप ये भी चेक करो कि GMAT के लिए आपका मिनिमम 575 स्कोर होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा कम है ना। 575 बहुत ज्यादा GMAT का स्कोर कम है, तो ये आपको चीजें चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी दे रखी है एंड सारी चीजें यहां पे दे रखी है आपको। अब अगर मैं इसी तरीके से किसी और कोर्स के लिए चेक करूं, ये तो हम लोगों ने बर्न का चेक किया था, इसके अलावा लेट्स सपोज ये चेक कर लेते हैं, MS इन मैनेजमेंट ओरिएंटेशन एंड मार्केटिंग। इसकी टोटल फीस पर सेमेस्टर 580 फ्रैंक्स, 580 फ्रैंक्स प्लस 200, 780 फ्रैंक्स, जिसमें 4 सेमेस्टर्स होने वाले। अगेन समवेयर अराउंड 3 लाख रुपए का खर्चा 2 सालों के लिए। इसमें आपके 120 क्रेडिट्स होंगे एंड ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो ये सारी चीजें आपको स्विट्जरलैंड की एजुकेशन के बारे में पता होनी चाहिए। बट अगर आपको स्विट्जरलैंड से ज्यादा बेटर कुछ चाहिए तो आप ये वीडियो देखो जर्मनी का, कि आप जर्मनी में फ्री में कैसे एडमिशन करा सकते हो। आप समझ रहे हो, फ्री में खुद से। मैं नहीं बता रहा कि मेरे पास आ जाओ, खुद से कैसे फ्री, मतलब फ्री ही है पब्लिक यूनिवर्सिटीज, थोड़ा सा 500 सेमेस्टर फीस कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट वो कैसे अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ एक्सप्लेनेशन फ्री में बता रहा हूं। जस्ट एक फॉलो सब्सक्राइब मांग रहा हूं।